can't forget what you've done. The way you act won't take me back. Just go, go, go. Go, go, go. Yeah, I can't forget what you've done. The way you act won't take me back. Just go, go, go. Go, go. 'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just हेलो दोस्तों, टेक्नो रुहेज में आपका स्वागत है। फाइनली सैमसंग ने इंडिया में अपने गैलेक्सी M51 को लॉन्च कर दिया है और मैं 2-3 दिन से इसको टेस्ट कर रहा हूं। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या ओपिनियन इस फोन से रिगार्डिंग, वो सब आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा और अनबॉक्सिंग के साथ इसकी सारी जानकारी डिटेल में दूंगा, एकदम टेक्नो रुहेज स्टाइल में। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहना। ये वीडियो दोस्तों आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी M51 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो बॉक्सिंग दोस्तों कुछ इस तरीके का है। M51 यहां पर लिखा है और वैसे पीछे कोई खास इंफॉर्मेशन है नहीं। ऊपर की तरफ जो वेरिएंट हमारे पास आया है 8128, जो कलर है वो इलेक्ट्रिक ब्लू है। आपको एक और कलर यहां पर देखने को मिलेगा और वैसे कुछ खास इंफॉर्मेशन और है नहीं। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें हमारा फोन मिलता है, तो इसको यहां से निकाल देते हैं। एक्चुअली मैं देखना चाहता हूं 7000 mAh की बैटरी है तो कितना हैवी है। मुझे नहीं लगता दोस्तों इतना ज़्यादा हैवी होगा। 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मशीन को हम ऑन करते हैं तो लेट मी सी। तो 215 ग्राम का है। क्या बात है, सैमसंग ने काफ़ी सही तरीके से मैनेज किया। 7000 mAh की बैटरी है उसके बावजूद भी। और थिकनेस की बात करें तो हमारी मशीन हम लगा लेते हैं यहाँ पर। ये गया ऐसे। ओहो 9.33 mm की थिकनेस पर मिलता है। इमेजिन दोस्तों 7000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और सैमसंग ने बहुत ही सही तरीके से मैनेज किया। पीछे देखेंगे आपको ऐसे कर्व्ड एजेस भी देखने को मिलते हैं और ये ग्लास्टिक बैक है, मतलब पॉलीकार्बोनेट बैक है, काफी ग्लॉसी है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर डिजाइन मिलती है और कैमरे का बम्प बिल्कुल भी नहीं है और ये सैमसंग ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। बिल्कुल भी आपको कैमरे का बम्प नहीं मिलता है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर काफी सही लगी है। फिजिकल की बात करेंगे तो नीचे आपको 3.5mm जैक मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, माइक होल है, स्पीकर आउटपुट आपको मिलता है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको सिम ट्रे मिलता है जहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। राइट साइड में दोस्तों आपको पावर बटन मिलता है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट एम्बेडेड है और ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की की मिलती है और एकदम ऊपर की तरफ देखेंगे फोन के आपको सेकेंडरी माइक होल मिलता है। तो इसको रखते हैं दोस्तों फिलहाल के लिए साइड में। इसमें जाने से पहले यहां पर भी कुछ है दोस्तों। तो इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इसमें आपको सिम इजेक्टर पिन मिल रहा है। वैसे दोस्तों इसमें आपको बैक केस नहीं मिलता है। जी हाँ, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देखेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर अगर चार्जर की बात करेंगे दोस्तों, ये 25 वोल्ट का चार्जर है और टाइप सी टू टाइप सी आपको केबल उसमें मिलेगा। तो इसके थ्रू आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकेंगे। और ये है टाइप सी वाला केबल जो कुछ इस तरीके का है। तो यही है दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट। सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ। अब आते हैं दोस्तों हमारे फोन की तरफ और सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको मिलता है One UI 2.1 और Android 10 के ऊपर बेस्ड है। One UI तो हमें पता ही है दोस्तों, काफी फास्ट है, स्मूथ है और ऑब्वियसली इसमें 6.7 इंच की डिस्प्ले, तो उस मामले में वन हैंड ऑपरेशन के लिए आपको काफी सही रहेगा। वैसे अगर बात करें कुछ एप्स की, प्री इंस्टॉल एप्स की, तो वैसे कोई भी बैंड चाइनीज एप्स तो मुझे नहीं दिखाई दी। ऑब्वियसली ये सैमसंग का फोन है। साथ में कुछ इंडियन एप्स थे टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव्स, चिंगारी, मौज वगैरह, MX, टकाटक, लेकिन आप चाहे तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहां पर वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का मेरा यहां पर काफी सही था। साथ में रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो LPDDR4X रैम का सपोर्ट है और UFS 2.1 के स्टोरेज का सपोर्ट है। नॉर्मली दोस्तों ऐप ओपन क्लोज करो, मल्टीटास्किंग करो, दूसरे कोई भी काम कर लो, कोई भी मुझे लैग स्टेटर नहीं दिखाई दिया। तो वहां पर आपको स्पीड जो है वो काफी सही देखने को मिलेगी। वाइडबैंड L1 आपको मिलता है। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स, Amazon के कंटेंट्स HD में स्ट्रीम कर सकेंगे। गूगल कैम वगैरह भी सपोर्टेड है, तो फ्यूचर में कंपैटिबल ऐप आता है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट जो सेंसर्स है उनका भी सपोर्ट मिलता है, तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाती है। और साथ में कंसिडरिंग एक एमोलेड डिस्प्ले है तो उन्होंने आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया है। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट तो कुछ है उनके, लेकिन आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने कुछ फ्री वाले डाउनलोड किया था तो वो देख के काफी कमाल के लग रहे थे, तो उसका भी आप अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। अब कनेक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, GPS मिलता है, ऑब्वियसली आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, डुअल 4G वोल्टी मिलता है, साथ में आपको NFC भी मिलता है। तो सारे जो बेसिक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी वाले फीचर्स है वो आपको इसमें मिल जाते हैं। सिक्योरिटी की बात करेंगे दोस्तों, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक दोनों मिलता है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूं। मैंने ये वाला थंब लगाया था तो ये देखेंगे टच करते खुल गया। फिर से आपको दिखाता हूं, टैप करते खुल जाता है, तो काफी फास्ट है। और अगर फेस अनलॉक भी आपको दिखा दूं, ये देखेंगे, फिर से आपको एक बार दिखाता हूं,
तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर ये दोनों आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो आपको सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की साइड। तो मैं यहाँ पर आपको एक ऑडियो गाना प्ले करके सुना देता हूँ फुल वॉल्यूम में। ओके दोस्तों, क्वाइट लाउड है और जो बेस है वो आपको अच्छा मिल जाता है। एक और चीज दोस्तों, ईयरफोन्स के थ्रू जो ऑडियो क्वालिटी थी वो काफी बढ़िया थी। मैंने टेस्ट किया, मेरे पास दूसरे इंडियन क्वालिटी के ईयरफोन्स है और डॉल्बी एटमॉस आपको सपोर्ट मिलता है, तो वहां पर मुझे काफी मजा आया। लाउड भी था, बेस भी अच्छा था। तो ईयरफोन्स के थ्रू भी जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑडियो का वो काफी सही रहेगा। अब आते दोस्तों यहाँ पर इसके डिस्प्ले पर। डिस्प्ले सुपर है दोस्तों, 6.7 इंच की आपको फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर सुपर एमोलेड प्लस है। जो नॉर्मल सुपर एमोलेड है उससे दोस्तों ये आपको थोड़ा और थिन मिलता है। अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज बात करूं, ये और 18% बैटरी एफिशिएंट है, साथ में इसमें और ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी और थोड़े और बेटर कलर्स ये प्रोवाइड करेगा। सुपर एमोलेड तो अपनी जगह पर अच्छा है ही, लेकिन ये उससे और भी बेटर आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है, जो मुझे अच्छा लगा कि सैमसंग ने इसमें नई क्वालिटी की डिस्प्ले इस्तेमाल किया है। इसमें इन्फिनिटी ओ वाली डिस्प्ले काफी छोटा सा आपको बीच में मिलता है और जो बेजल्स है वो बहुत ही कम है। ऊपर नीचे चिन भी देखेंगे तो आपको काफी कम मिलती है, लेफ्ट राइट ये सब कुछ आपको यहाँ पर काफी कमाल का मिलता है। HDR10 का आपको सपोर्ट मिलता है, साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है और जो ब्राइटनेस है इसका वो 420 निट्स का है। जो आउटडोर विजिबिलिटी थी दोस्तों वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, काफी विजिबल था। वीडियो व्यूइंग जो एक्सपीरियंस था मेरा वो बहुत ही कमाल का था। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी कमाल की है, डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा कमाल का था। काफी ह्यूज डिस्प्ले, तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। इस मामले में दोस्तों मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा है, तो यहाँ पर भी आपको काफी मजा आएगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फाइनली सैमसंग ने यूज किया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G। मैं जब सुना मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों, और ये प्रोसेसर ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफी सारे फोन्स में हमें मिलता है। परफॉर्मेंस तो आपको काफी कमाल की मिलेगी। याद रखना ये 8nm वाला प्रोसेसर है। ये जो डिस्प्ले इसके अंदर है वो 18% और बैटरी एफिशिएंट है, साथ में 7000 mAh की बैटरी। ये कॉम्बिनेशन अगर आप नोटिस करते हैं तो कितनी जबरदस्त आपको बैकअप मिलेगी इस फोन में, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। गेमिंग तो आपकी काफी स्मूथ होने वाली है, आप कोई भी गेम खेल सकते हैं हाई ग्राफिक्स पर, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और डे टू डे लाइफ में तो एकदम मस्त के जैसा चलता है। तो यहां पर जो आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है इस बार वो बहुत ही कमाल की है। अब बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको इसमें मिलती है 7000 mAh की बैटरी। कंसीडरिंग जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है, ये पहला फोन है जो आपको इतनी हाई कैपेसिटी की बैटरी यहां पर प्रोवाइड करता है। और बैटरी बैकअप दोस्तों सुपर्ब है। मैं इसको कल से यूज कर रहा हूं कंटिन्यूसली, बहुत ही जबरदस्त आपको इसमें बैकअप मिलता है और यही एक सबसे खतरनाक फीचर है जो आपको इस फोन में देखने को मिलता है। और साथ में 25 वॉट का उन्होंने आपको टाइप सी टू टाइप सी वाला फास्ट चार्जर बॉक्स में प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू आप इसको 2 घंटे के आसपास फुल चार्ज कर सकेंगे। इमेजिन दोस्तों 2 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाएगा और बैकअप आपको 2 दिन से भी ज्यादा लगभग मैं बोल सकता हूं उतना आपको ये बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो और क्या चाहिए दोस्तों आपको एक फोन से। साथ में इतना ही नहीं, आपको इसमें वायर्ड पावर शेयर वाला भी फीचर मिलता है, यानी कि इसमें टाइप सी आप लगाए और जैसे कि मैंने कहा टाइप सी टू टाइप सी केबल है, दूसरे टाइप सी वाले फोन में लगा दिए तो इसके थ्रू आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो इमरजेंसी में दोस्तों आप इसको उस मामले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसका एक फुल कंप्लीट ड्रेन टेस्ट करने वाला हूं, मतलब अ डे विद सैमसंग ऐसा करके प्लानिंग कर रहा हूं, देखते हैं। तो उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। अब कैमरे की बात करेंगे दोस्तों, तो कैमरा भी कोई कम नहीं है इसमें। पीछे आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का है। सोनी IMX682 वाला आपको सेंसर मिलता है, f1.8 का एपर्चर है, 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। आपको सुपर स्टेडी मोड मिल जाता है, उसके अलावा आपको नाइट मोड मिलता है और AI वाले बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। AR जोन मिलता है और वो डूडल वाला फीचर मिलता है, सिंगल टेक वाला फीचर मिलता है, काफी सारे फिल्टर्स का सपोर्ट मिलता है, पोर्ट्रेट मोड है और वगैरह वगैरह। वैसे सुपर स्लो मोशन भी उन्होंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया है। तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं कैमरे के अंदर सिर्फ मेगापिक्सल्स के अलावा। उसके अलावा दोस्तों आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है, 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, काफी एरिया कवर होता है। लेकिन नाइट में भी दोस्तों आपको अल्ट्रावाइड मिल जाता है, तो ये एक एडिशनल चीज आपको यहां पर मिलती है। और वीडियो में भी आप ऑब्वियसली अल्ट्रावाइड में स्टेडी वीडियोस यहां पर निकाल सकेंगे। प्लस आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है और 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ मिलता है। सेल्फी की बात करेंगे, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहां पर भी कोई कंजूसी नहीं है। यहां पर भी आप 4K वीडियो
शूट कर सकते हैं। वैसे सुपर स्टेडी वगैरह आपको यहाँ पर भी मिलता है, नाइट मोड आपको यहाँ पर भी मिलता है, एआर जोन है, डूडल वगैरह है, सिंगल टेक है। तो मैक्सिमम जो रियर के अंदर आपको चीजें मिलती है वो सेल्फी में भी आपको मिलती है, यहां तक कि आपको स्लो मोशन भी मिलता है, 120 एफपीएस पे आप शूट कर सकेंगे, तो वो भी एडिशनली आपको यहां पर मिल जाता है। साथ में वाइड सेल्फी का भी आपको मौका मिलता है, तो अगर आपको थोड़े 2-3 लोग हैं तो उसके लिए भी आप यहां पर सेल्फी अच्छे से निकाल सकेंगे। अगर कैमरे की क्वालिटी की बात करता हूं तो रियर में दोस्तों ऑनेस्टली काफी बढ़िया पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं। एक तो दोस्तों ये सेंसर आपको अच्छा मिलता है, और दूसरी चीज सैमसंग का जो प्रोसेसिंग है वो मिलाकर आपको जो पिक्चर की क्वालिटी मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है। जो कलर्स वगैरह है सब कुछ बढ़िया है, जो बुके है और जो शार्पनेस वगैरह आप देखते हैं, तो नो डाउट दोस्तों दिन में आप काफी अच्छे पिक्चर्स यहां पर निकाल सकेंगे, आपको काफी मजा आएगा। अल्ट्रावाइड भी देखेंगे दोस्तों, काफी ज्यादा एरिया यहां पर कवर हुआ है, और वैसे कोई मेजर कलर शिफ्टिंग का मुझे इशू नहीं दिखाई दिया, तो अच्छे आप अल्ट्रावाइड पिक्चर्स यहां पर निकाल सकेंगे। और मैक्रो अगर आप देखते हैं तो मैक्रो भी अच्छे आप निकाल सकते हैं, काफी डिटेल आपको मैक्रो शॉट्स यहां पर लेने का मौका मिलता है। सेल्फी शॉट्स देखेंगे दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे शार्प पिक्चर्स यहां पर लेने का मौका मिलेगा, बुके वगैरह सब कुछ अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है दोस्तों, तो यहां पर भी आपको काफी मजा आएगा। वीडियो की बात करेंगे, रियर में फुल एचडी सैंपल दिखा रहा हूं और सुपर स्टेडी मोड लगा हुआ है, तो आप देखेंगे स्टेबलाइजेशन आपको यहां पर काफी अच्छी मिल जाती है, तो अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस आप निकाल सकेंगे। और नॉर्मल वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, और आपको कलर्स वगैरह शार्पनेस देखेंगे वीडियो में सब कुछ बढ़िया है। यहां तक कि जो ऑटो फोकसिंग था दोस्तों वो भी मैंने टेस्ट किया, तो वो भी आपको अच्छा मिलता है, तो ऑटो फोकसिंग में भी आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेल्फी वीडियो की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर भी आप देखेंगे क्वालिटी अच्छी है, स्टेबल वीडियोस आप यहां पर निकाल सकेंगे। हालांकि डायनामिक रेंज थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों वीडियो जो है वो सेल्फी में कंसीडरिंग 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो अच्छी शार्प वीडियोस आपको यहां पर प्रोवाइड करता है। नाइट की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली नाइट मोड है, तो काफी अच्छी ब्राइट पिक्चर्स आप यहां पर नाइट में निकाल सकते हैं। एक चीज मैंने यहां पर ये नोटिस किया कि नॉइस इतना ज्यादा नहीं था, तो अच्छी खासी डिसेंट पिक्चर आपको नाइट में यहां पर मिलती है, तो ये चीज आपको अच्छी मिल जाएगी। और सेल्फी में भी दोस्तों ऑब्वियसली आपको नाइट मोड मिलता है, तो यहां पर भी अच्छी खासी सेल्फी आप यहां पर नाइट के अंदर निकाल सकेंगे। अब फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं, तो क्या ये स्मार्टफोन वर्थ परचेसिंग है नहीं है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या ओपिनियन है, तो बात करते हैं पहले प्राइस की। इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 120GB स्टोरेज वो आपको 25,000 का मिलता है, और जो हाइयर है 8GB रैम 120GB स्टोरेज वो आपको 27,000 का मिलता है। और ये 18 सितंबर से अमेजॉन पर सेल पर रहेगा, तो 18, 19 और 20 ये 3 दिन दोस्तों आपको और भी कम प्राइस पर ये फोन मिल सकता है। अगर आप HDFC का कार्ड इस्तेमाल करते हैं परचेज करने के लिए, तो दोनों जो वेरिएंट है 6/128 और 8/128 इन पर आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो जो बेस वेरिएंट है दोस्तों वो आ जाता है 23,000 पर, इफेक्टिव प्राइस की बात कर रहा हूं, और जो हाइयर वेरिएंट है वो आ जाता है 25,000 पर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों 25,000 की रेंज में अगर मैं कहूं तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि पहले तो नॉन चाइनीज से सैमसंग की ब्रांड है, आफ्टर सेल सर्विस और ये सब कुछ तो इंपॉर्टेंट होता ही है। दूसरी चीज सुपर क्वालिटी का आपको डिस्प्ले मिलता है, ह्यूज है, सुपर एमोलेड प्लस है, एक्सपीरियंस आपका काफी कमाल का होगा। 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है दोस्तों, और क्या चाहिए एक फोन से, इतना जबरदस्त बैकअप मिलेगा। साथ में आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, वायर्ड पावर शेयर का आपको फीचर मिलता है, प्लस आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलता है, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सैमसंग के फोन से, और वो आपको यहां पर इसमें मिलता है। कैमरा भी कोई मामूली नहीं है, कैमरा भी पीछे क्वाड कैमरा है, सोनी वाला सेंसर है, प्रोसेसिंग अच्छी, तो अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं। सेल्फी भी आपको वैसे ही मिल जाती है, इंटरेस्टिंग सेल्फी है। तो बिल्ट जो है, अगर ये पॉलीकार्बोनेट की जगह ग्लास होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता था, ये सैमसंग के काफी सारे फोन्स पे मिलता है, तो वो तो हम यहां पर मैनेज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस इस फोन से वो काफी बढ़िया है। तो सैमसंग का फोन है, अगर आपकी बजट 25,000 की रेंज में, तो पहला फोन मैं आपको यही रेकमेंड करता हूं। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, काफी सारे और वीडियोस लेके आऊंगा, और वैसे आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।